मॉर्निंग ऑल। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने देखा था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो इसमें हमने देखा कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लिविंग होती है, कई सारी ऐसे, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये डस्टर कैसा होता है, ये डस्टर क्या एक नॉन लिविंग थिंग है, ये पेन कैसा नॉन लिविंग थिंग है, ये बोर्ड कैसा नॉन लिविंग थिंग है, ये मोबाइल जैसे हम देख रहे हैं ये कैसा नॉन लिविंग थिंग है। अच्छा, ये नॉन लिविंग थिंग हुए कैसे? तो हमने कल इनके बारे में डिस्कस करा था कि जिनको ग्रोथ होती है वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इनमें क्या होता है, डाइजेशन होता है, मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है। तो ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, डाइजेशन होता है, मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है। अच्छा, ये पेन जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो आज ये जो पेन इतना बड़ा है, कल क्या ये बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, इतना का इतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग में क्या नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ भी नहीं होती। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो मोबाइल है, आज आपने मोबाइल रखा और कल दो मोबाइल हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है। अच्छा, कभी मोबाइल को खाना तो खिलाया ही होगा? नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि इसको डाइजेशन यानी इसको एनर्जी की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसको एनर्जी कौन सी, इसको बैटरी वाली एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी लाइट एनर्जी की। अच्छा, ऐसा तो हुआ ही होगा कि आपका जो फोन है वो अपने आप हिल जाता होगा। हिल जाता है, हिल जाता है, कभी कभी गिर जाता है हाथ से। तो वो एक्चुअली हमारे हाथ से ही गिरता है, अपने आप कभी भी नहीं हिलता, तो इसमें मोमेंट भी नहीं होता। लेकिन एक चीज तो होती ही होगी ना कि आपका जो मोबाइल है, आपने क्या किया, चार्ज लगाया, वो हो गया चार्ज, तो अपने आप वहां से हटके आपके पास आ गया चार्जर, फोन। ऐसा भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें लोकोमोशन भी नहीं होता। लेकिन ऐसा तो होता है ना कि आपका जो छोटे भाई बहन है, अभी छोटे हैं, या फिर थोड़े साल पहले देखे तो वो और छोटे थे, धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, लिविंग थिंग है। जैसे आपने कोई पौधा लगाया, तो एक साल में वो इतना सा था, अगले साल इतना हुआ, अगले साल इतना हुआ, धीरे धीरे वो क्या हुआ, बड़ा होता जाता है। तो उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब अगर हम बात करें कि हम कहाँ से आए, हमारे पेरेंट से जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस हुई तो हम पैदा हुए। दूसरी बात, हम खाना तो खाते ही हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी दिन हम खाना नहीं खाएं, भूल जाए खाना खाना? नहीं। क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, है ना। और हम क्या करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, कुछ हर चीज़ें करते रहते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा मूवमेंट होता है। और हम खेलने तो हम जाते ही हैं, स्कूल हम जाते हैं, आजकल तो स्कूल की छुट्टियां हो रही है, ऑनलाइन क्लासें हो रही है, घर बैठे पढ़ लेते हैं, तो हम ज़्यादा लोकोमोशन नहीं कर रहे। दूसरी बात, हमें ज़्यादा लोकोमोशन इस टाइम पे करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इतनी बड़ी जो महामारी कोरोना हमारे देश में आई हुई है, जिसको हम कहते हैं कोविड और 19, इसका जो नाम रखा गया है वो क्यों रखा गया है, CO4 होता है कोरोना, यानी कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है, और VI4 होता है वायरस, और D4 होता है डिजीज। और ये बीमारी 2019 में आई, इसलिए इसका क्या नाम रखा, कोविड-19। तो इस बीमारी की वजह से हमें क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोकोमोशन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इतनी बड़ी जो बीमारी है, अगर हम इसमें कहीं से गलती से भी हम अगर इसके इन्फेक्टेड हो गए, क्योंकि वायरस है, दिखता तो है नहीं, कोई आपके दोस्त को हो रखा है या किसी और को हो रखा है, या फिर आपको कोई दोस्त किसी दूसरी जगह जाके आया तो उसको भी हो सकता है। तो अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहना चाहिए, हमारे घर पे रहना चाहिए। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है। अब एक बात बताओ, हम सब क्या करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे तो पढ़ते ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो उसमें हमारी क्या होती है, एनर्जी वेस्ट होती है। अब एनर्जी वेस्ट का मतलब क्या होता है, एनर्जी खत्म हो जाती है? नहीं, हमेशा याद रखना, एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चलती है। क्या चलती है? एक जैसे अभी हमने क्या किया कि फैन बंद था, हमारे घर में लाइट आ रही थी, हमने जैसे ही बटन चालू किया, फैन क्या हो गया, घूमने लग गया। कैसे हुआ कि इस बटन के अंदर पिन में क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, यानी इलेक्ट्रिक करंट था। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं,
दूसरा, जैसे ही हमने इसको ऑन किया पंखा घूमने लग गया। घूमने लग गया मतलब किस में बदल गई? वो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में बदल गई? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदल गई। किस में बदल गई? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। अच्छा, हमने देखा कि जैसे ही हमने वहां से लाइट चालू करी इधर बल्ब जलने लग गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में बदल गई? लाइट एनर्जी के अंदर बदल गई। अच्छा, हम साइकिल के पेडल मारते हैं तो हमारी एनर्जी उस साइकिल के किस में बदल गई? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदल गई। अच्छा, हमने घड़ी पहन रखी है हाथ में, घड़ी चलती रहती है। कैसे चलती है? क्योंकि इसमें जो सेल डला हुआ होता है वो क्या होता है? केमिकल से भरा हुआ होता है उसके अंदर। और जब केमिकल एनर्जी किस में बदलती है? इसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। तो लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो उनमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, डाइजेशन होता है, मूवमेंट होता है, लोकोमोशन आदि चीजें होती है। और लिविंग थिंग्स को क्या होती है? एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी, जैसे आप बोल रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो हर चीज के लिए हमें क्या होती है? कोई हर चीज क्या एक एक्टिविटी है, और हर एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से? वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। किससे मिलती है? फूड से। तो ये एनर्जी जो हमें फूड से मिल रही है, वो फूड में क्या क्या होता है? फूड में होता है न्यूट्रिशन। क्या होते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, विटामिन हुआ, फाइबर हुए, इतने सारे न्यूट्रिशन अलग अलग हुए। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी देता है। फैट क्या करता है? एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो फैट होता है वो कैसा होता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अच्छा, प्रोटीन क्या काम करता है? तो प्रोटीन क्या होता है कि सेल फॉर्मेशन का काम करता है, यानी नए सेल बनाता है। अब नए सेल किससे बनते हैं? जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, अभी आप खेलते कूदते हो तो आपकी बॉडी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। बड़ी हो रही है क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे सेल बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो सेल की जो ग्रोथ होती है उनकी वजह से क्या होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन एक तो बच्चों में और दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन्स में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब विटामिन और कुछ मिनरल्स वो भी हमें किससे प्राप्त होते हैं? इस न्यूट्रिशन से मिलते हैं। अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन की, विटामिन, बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए से कौन सी रोग होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। बी से बेरी बेरी, सी से एस्कोर्बिकोसिस जिसे हम कहते हैं उससे स्कर्वी रोग होती है, और डी से रिकेट्स हो जाता है, ई से इनफर्टिलिटी हो जाती है, और विटामिन के फॉर क्लोटिंग हो जाती है। क्लोटिंग मतलब ब्लड क्लोटिंग रोकता है, करता है। कौन? विटामिन के। अगर हमारे अंदर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारे जो कभी लग जाती है चोट वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि खून बहता ही रहेगा। अब खून बहता रहेगा, अभी जिस तरीके की बीमारियां चल रही है, हमें इजीली खून भी नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हमें घर रहना चाहिए, और घर पे बैठ के ही घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे हमें रोजाना क्या करनी चाहिए? स्टडी करनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि हमारी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, और हम धीरे धीरे क्या करते रहेंगे? ग्रोथ करते रहेंगे। हम धीरे धीरे अपना सिलेबस आगे बढ़ाते रहेंगे। ज़्यादा हम क्लास लेते नहीं है, जनरली हम 1 घंटे की क्लास आपकी रोजाना होती है, तो धीरे धीरे हम ग्रोथ करते जाएंगे। जैसे ये साल आपके एग्जाम हुए, उसके बाद में करीबन 4-5 महीने से आपकी छुट्टियां चल रही है, तो आपकी एक तरीके से फिजिकल ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन मेंटल ग्रोथ हो नहीं रही। तो हम चाहते हैं आपकी क्या होती रहे? मेंटल ग्रोथ भी होती रहे, इसलिए आप रोजाना से क्लास देखते रहें। दूसरी बात करें तो न्यूट्रिशन हमें 2 तरीके से मिलता है। कैसे मिलता है? एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का यानी होता है सेल, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। जैसे पेड़ को हम क्या क्या लाके देते हैं? कुछ नहीं लाके देते, वो अपना खाना खुद ही बनाता है। अब अगर अपना खाना खुद बनाता है तो जो प्लांट होता है, ये जो प्लांट है ये कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा एक होते हैं सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। कल हमने देखा था कि जो प्लांट होते हैं ये अपना खाना कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से और हमने कल एक चीज और देखी थी, कोई बताएगा मुझे कि फोटोसिंथेसिस से क्या क्या चीजें बनती है? मतलब फोटोसिंथेसिस से बनता है क्या है? क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो हमने कल 4 चीजों के बारे में देखा था। वो 4 चीजें क्या क्या थी?
पहली चीज थी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज थी H2O यानी वाटर, तीसरी चीज थी सनलाइट जो हमें कहां से मिलती है, सन से मिलती है, दूसरी चीज मतलब लास्ट चीज वो कौन सी थी, क्लोरोफिल जो हमें कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट यानी पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है। अच्छा आपने कभी ध्यान दिया हो तो पेड़ की पत्तियों में, जैसे आपने देखा ये कोई पेड़ की पत्ती है, तो ऐसे पेड़ की पत्तियां होती हैं, इस पेड़ की पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, इस पेड़ की पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद कैसे होते हैं, अगर इनको हम बड़ा माइक्रोस्कोप में करके देखें तो ये जो छोटी छोटी पत्तियां होती है ये ऐसी होती है, छेद जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, इनके ये क्या है, गार्ड्स, ये होते हैं स्टोमेटा, हम इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या काम करते हैं सर ये इनको हम कहते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल। ये क्या हो गया, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी छेद हो गया, पोर स्टोमेटा, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये कौन से हो गए, सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल्स। तो ये क्या काम करता है, ये क्या करता है कि पेड़ के अंदर जो जड़ों से पानी जाता है, सपोज आपका ये पेड़ है और ये पेड़ हुआ, ये जो पेड़ हुआ, ये ग्रीन ग्रीन पत्तियां हैं, पत्तियों में से हम देखते हैं कि जमीन, इसमें से क्या जाएगा, वाटर यानी पानी हमने डाला, और कल हमने देखा था ये कौन सी सेल से, टिश्यू से जाता है, जाइलम टिश्यू से ऊपर जाता है, तो ये जो जाइलम टिश्यू से ऊपर पत्तियों तक गया, अब पहुंच गया, अब क्या होगा, तो भाई कुछ पानी तो हमारा किस में काम आ जाता है, फोटोसिंथेसिस में काम में आ जाता है, और अगर कुछ पानी की हम बात करें तो कुछ पानी क्या होता है, इन पोर्स के द्वारा, इन छोटे छोटे छेदों के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है, नीचे प्रेशर जाता होता है, तो पानी अपने आप जाइलम के थ्रू, मोटर थोड़ी लगी होती है पैड में जो पानी नीचे से ऊपर पहुंचाएगा, नहीं, क्योंकि जाइलम टिश्यू क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पानी अपने आप ऊपर चल जाता है। तो इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है। तो ये ट्रांसपीरेशन मतलब पानी का वेपर की फॉर्म में पौधे से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। अब हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, न्यूट्रिशन दो प्रकार का, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अच्छा हेट्रोट्रॉफिक बाकी रह गया, तो हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, यानी कि अपना खाना दूसरों से प्राप्त करने वाले, यानी those animal which get food from other plant or animal like। अच्छा हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है, मम्मी बना के देती है, बिल्कुल सही, अरे मम्मी तो बनाती है, लेकिन मम्मी बनाती किससे, हम लाते हैं वीट यानी गेहूं, या फिर हम खाते हैं राइस यानी चावल, हम खाते हैं पल्सेस यानी कि दाल, हम खाते हैं वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, हम खाते हैं फ्रूट्स यानी कि फल। अरे भैया ये आए कहाँ से, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आई, प्लांट से आई, हमने तो प्लांट से लिए, मम्मी ने तो सिर्फ उनको हमें दिया है वहां से ला करके। खाना जो हमने बनाया वीट से बना, वीट को हमने पिसवाया, चावल हमने उबाल के खाए, दाल हमने बना के खाई, सब्जी हमने बना के खाई, फ्रूट हमने खाए, ये सारे के सारे बनाए किसने, हम फ्रूट बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, कौन बनाता है फ्रूट, प्लांट बनाता है, तो हमने तो अपना खाना इससे लिया। अच्छा हम लॉयन की बात करते हैं, शेर, जैसे हम चिड़ियाघर में देखते हैं शेर होते हैं, तो वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, आपने अगर शेर को देखा हो तो शेर क्या घास खाता है क्या, ग्रास कभी नहीं खाता, हमेशा वो क्या खाता है, फ्लैश खाता है, यानी कि मांस खाता है, दूसरे जानवरों को खाता है, इसलिए हम उसे फ्लीश ईटिंग एनिमल भी कहते हैं, जिसको हम आगे कार्निवोरस कहेंगे। दूसरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कौन से होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, यानी कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। जैसे हर्बीवोरस कौन से, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं। तीनों के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डियर, काऊ वगैरह क्या कहलाती है, हर्बीवोरस कहलाती है।
अगर हम बात करें लॉयन, टाइगर वगैरह की, तो कार्निवर्स और ह्यूमंस क्या है, सब खाता है, सब खाता है, मतलब हम क्या हो गए, ओमनीवोरस हुए। तो ये हमारा था। उसके अलावा हमें कुछ सैप्रोफाइट होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, जैसे फंजाई होता है ना, वो क्या होता है, मरी हुई चीज़ों के ऊपर लगता है ना। और पैरासाइट होते हैं तो दूसरों के ऊपर रहते हैं। कल हमने देखा था कि जैसे जू का मैंने एग्जांपल बताया था, पेट के कीड़े वाले एग्जांपल बताया था, तो वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो इस तरीके से कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, हम उसका सॉल्यूशन आगे डिस्कस कर लेंगे। और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।